हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं JCRT क्लास 7 के मैथ का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का दूसरा भाग। ठीक है, पिछले भाग में हमने देखा था 1 से 5 तक प्रश्न देखे थे। आज हम देखेंगे 6 से बाकी प्रश्न देखेंगे, 6, 7, 8 देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए पहला सवाल पाते हैं। छठा सवाल पाते हैं, क्या है सवाल पढ़ते हैं। पहले हम देखिए, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। ठीक है, देखिए ये संख्या रेखा है, इस पर हम ब्लैक पेन से कुछ बिंदु दिए हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये बिंदु जो है। ठीक है, बाकी संख्या कुछ पूर्णांक भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और कुछ बिंदु भी दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए तो इस सवाल में कहा गया है, पहला नंबर क्या है, उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ जो बिंदु को अंकित किया गया है उन बिंदु के लिए उचित संख्या या पूर्णांक लिखिए, उसके लिए लिखना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, -14। तो -14 के पहले क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, -14 के पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे -13 होगा। ठीक है, -13 हो गया। 12 लिखा हुआ, 12 के पहले क्या होगा, -11 हम लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, -10 है, -8। -8 के पहले क्या होता है, -7 होता है। -7 होता है, 7 है और 7 है, -7 के बाद -6, यहाँ पर क्या होगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ -4 है, उसके पहले क्या होगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, उसका 0 है ये, यहाँ पर 0 के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ 4 है तो 4 हम लिखिए लेते हैं। ठीक है, 6, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 है तो 8 है, तो फिर 8 के बाद क्या होगा, 9 के बाद 10 दिया हुआ है, 10 के बाद क्या होगा, यहाँ पर 11 होगा, तो हम 11 लिख लेते हैं। ठीक है, ये चलिए ये हम तो लिख लिए बिंदु, जो हमारा अंकित बिंदु है उसका मान तो हम लिख लिए, पूर्णांक लिख लिए। ठीक है, अब इस अगला में क्या है, बी नंबर में क्या है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं का आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहले छोटा कौन है, सबसे पहले छोटा कौन है, -13। उसके बाद कौन है, -11, उसके बाद -7, उसके बाद -5, उसके बाद -3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7, 9, 11। मतलब ये इसी को, ये जो सीरीज है ना, ये आरोही में था। ठीक है, तो इसको हम आरोही क्रम में छोटा से बड़ा सजाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सी नंबर क्या है, सी नंबर है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक जो हम यहाँ लिखे हैं उसको अवरोही में सजाना है। मतलब अब बड़ा से छोटा था, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। तो बड़ा कौन है इसमें, देखिए बड़ा कौन है, ये 11। क्या है, 11, तो पहले हम 11 लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, 9 है, फिर 7 है। ठीक है, फिर 4 है। ठीक है, फिर 1 है। ठीक है, फिर -3 है, -5 है, -7 है, -11 है, -13। ठीक है, ये हो गया मेरा अवरोही में, किसमें हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल पढ़ते हैं। पूर्णांक यहाँ पर लिखा हुआ 8 है, -5 है, 3 है, 0 है, -7 है, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर भी अंकित कीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो पहले इसको हम आरोही में लिख लेते हैं। आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा। ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा मेरा, सबसे छोटा कौन है, छोटा से बड़ा, सबसे छोटा कौन है, -7 कौन है, -7। उसके बाद कौन है, -4। उसके बाद कौन है, -5। उसके बाद कौन है, 0 है। उसके बाद कौन है, 3। उसके बाद कौन, 8 भी है। ठीक है, ये हो गया मेरा आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा। ठीक है, तो ये छोटा से बड़ा आया। ठीक है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको हमको जांच करना है। इसको जांच करने के लिए बोला गया है कि एक संख्या रेखा पर इसको अंकित कीजिए, जांचिए। तो देखिए संख्या रेखा कैसे बनता है। देखिए संख्या रेखा के लिए हम क्या करते हैं, एक लंबा सा लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक देते इधर मानते हैं, सेम बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसको इधर में -1, -2, -3, 4, 5, -5 है ना, इधर भी वैसे ही मान बैठाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्या होता है, -1 होता है, -2, -3,
-4 -5 -6, ये -7 आता है। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या होता है 8 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको संख्या रखकर बैठाना है, इसको 0 तो हम यहाँ पर 0 बैठाइए दिए। ठीक है, अब बैठाना 3 3 कहाँ है, तो 3 तो यहाँ पर ही है। ठीक है, अब 8 8 यहाँ पर है मेरा। ठीक है, -5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5, ये -5 होगा। ठीक है, -4 कहाँ है, -4 यहाँ है। ठीक है, अब -7 यहाँ हो गया, चेक। ठीक है, इसी को कहता है संख्या रेखा पर बैठा करके इसको चेक करिए। ठीक है, आते हैं अगला सवाल 8 नंबर पर। देखिए 8 नंबर सवाल क्या है। 8 नंबर सवाल पढ़ते हैं, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों मतलब राउंड में जैकी द्वारा प्राप्त, मतलब जैकी एक लड़का जो परीक्षा दिया है, ठीक है, और सही उत्तर के लिए उसको धनात्मक नंबर मिलता है और गलत उत्तर के लिए उसको ऋणात्मक, मतलब नंबर कट जाता है उसका। ठीक है, तो जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है वो नंबर प्राप्त किया अंक क्रमशः 15 है, -5 है, -10 है, 25 20 थे। तो बताइए कि अंत में उसके अंकों का योग कितना था, मतलब तो बताइए अंत में वो कितना नंबर प्राप्त किया था। ठीक है, 8 नंबर सवाल यही कहता है। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए तो हम लिखेंगे जैकी द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, जैकी द्वारा प्राप्त अंक कितना था मेरा। ठीक है, देखिए कितना प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको धनात्मक अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए पहले कितना नंबर प्राप्त किया हो, 15 जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद -5 अंदर कर देंगे। ठीक है, फिर कितना लाया है, -10, फिर कितना है 25, फिर कितना है 20। ठीक है, ये उसका नंबर है। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 15 प्लस, देखिए ब्रैकेट है यहाँ पर, क्या है ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो प्लस माइनस क्या होता है -5, फिर यहाँ पर माइनस प्लस -10, फिर +25 +20। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो प्लस में है ये भी प्लस में, क्योंकि आगे प्लस छिपा रहता है। 15 25 20 इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 25 15 कितना हो जाएगा, 40 2 60, यहाँ 60 लिख लेंगे। उसके बाद इसको भी जोड़ लेंगे, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10 5 15, यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ 5 में 45, मतलब वो 45 नंबर उसका टोटल लाया था वो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। हमारा सेशन कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगला सवाल में, आगे का पार्ट भी हम हल कर देंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।